नमस्कार दोस्तों, मैं कुश चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट चैनल खुश राजस्थान पे। आज हमारे साथ मौजूद है केकड़ी क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान शत्रुघ्न जी गौतम। आज हम केकड़ी क्षेत्र में विकास को लेके कई चर्चित मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे पधारे। देखिए, पहला जो सवाल है वो एक सवाल भी है और केकड़ी के लोगों के मन की जिज्ञासा भी है कि शत्रुघ्न गौतम जी का जो राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या किसी राजनेता का आप पे सपोर्ट था, या फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, या आपकी कहानी आपने खुद लिखी? क्या सच्चाई है इसके पीछे? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और खुश जी आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस सोच के साथ आपने ये कार्य प्रारंभ किया है, ईश्वर आपको उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक पहुंचाए। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा है कि हम सोचते हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। मैं 12th तक सिंपल सा सीनियर मैंने एग्रीकल्चर से पास किया। घर की आर्थिक हालात, परिस्थितियाँ सामान्य नहीं थी। उस घटनाओं से मेरा पूरा जीवन बदल गया। वहाँ मेरी मुलाकात हमारे संघ के जो समय विद्यार्थी परिषद के विभाग मंत्री थे आदरणीय नार सिंह जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे हुई। उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद से जोड़ा। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने पे मेरी मुलाकात भवानी सिंह जी राजावत से हुई और फिर कारवार जुड़ता गया। 2000 में मैं इस क्षेत्र में न तो जानता था और कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ, पिताजी ने गांव भेजा और उस घटनाक्रम की वजह से मैं सरपंच बना। केकड़ी की आवो हवा और केकड़ी की मिट्टी ने मुझे सम्मान दिया। देवगांव के लोगों ने मुझे 797 वोटों से 4 फरवरी 2000 को सरपंच निर्वाचित किया। 2000 से 2005 तक सरपंच का रूप में काम करने का मौका मिला और फिर अपने आप परिस्थितियां, कहते हैं ना कि जो जिस काम के लिए बना है, ईश्वर उसको आशीर्वाद प्रदान करता है और राह देखते हैं कि ये अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम कैसे काम आ सकें। तो निश्चित रूप से कभी बैठेंगे तो बताऊंगा कि ये सामान्य नहीं है, ईश्वर की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है और जनता का प्यार है। माता पिता का आशीर्वाद था, उससे इस मुकाम तक लाए। आज केकड़ी डिपो के लिए आपने 13 नई बसों का इनॉग्रेशन आपने किया था। क्या योजना थी, कहाँ से कहाँ जाने वाली है, बस जानना चाहेंगे लोग। खुश जी, निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनी और हमने काम करना स्टार्ट किया तो हमने बिल्कुल आवागमन बहुत सुलभ होना चाहिए और किसी भी इलाके की डेवलपमेंट की वहाँ से कहानी शुरू होती है। 2023 के पहले मैं देखता था जयपुर से केकड़ी के लिए मात्र 22-24 बसें चलती थी और हर व्यक्ति जब भी बस में नज़र चलती तो बस फुल जानवरों की तरह भरी हुई जाती थी। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, जनता ने प्यार दिया, जनता ने, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, जनता ने मुझे मौका दिया तो मैंने रुचि से मैंने कहा बसें चलनी चाहिए। और फिर मैंने मांग की मुख्यमंत्री जी से कि केकड़ी में डिपो होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने वो 25-26 के बीच बजट में वो मांग स्वीकार करी और केकड़ी डिपो के लिए हमें कहा गया और केकड़ी डिपो जनवरी-फरवरी 2026 में शुरू हुआ और केकड़ी डिपो के लिए जगह आरक्षित की। 20,000 गज जगह पालिका ने दी और वहाँ डिपो का काम चल रहा है। 3 करोड़ 80 लाख 4 करोड़ रुपए से काम चल रहा है। सेकंड फेज में 4 करोड़ स्वीकृत किए। हमें बसें दी गई, स्लॉट दिए गए और हम आज केकड़ी डिपो, केकड़ी से सब जगह की बसें चल रही हैं और केकड़ी में 53 बसें संचालित हो रही है। आज 8 बसें हमको दी है, 5 बसें वैशाली डिपो की थी जो भी जयपुर केकड़ी चलेगी, तो 13 ही बसों का हमने यहाँ से उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से आज जयपुर से केकड़ी 80 से ज़्यादा बसें चलती हैं और मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान रोडवेज का पूरे राजस्थान में जयपुर से केकड़ी जो रूट है ये वन ऑफ द बेस्ट रूट है, जिसकी इनकम 70 रुपये पर किलोमीटर है रोडवेज की। और आज हर 13, 14, 15 मिनट में बस है केकड़ी से और मुझे गर्व है कि 5 बसें ऐसी जयपुर से केकड़ी चल रही है।
एक बस जयपुर से भीलवाड़ा चल रही है, एक अजमेर कोटा के लिए ऐसी बस चल रही है। और निश्चित रूप से हम इस केकड़ी डिपो को राजस्थान का ऐसा महत्वपूर्ण डिपो बना के छोड़ेंगे कि आने वाले समय में ये डिविजनल का नहीं, संभाग का नहीं, ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण डिपो होगा। हमने यहाँ से रतलाम की बस दी है, रामदेवरा की बस दी है, पिलानी की दी है, गोवर्धन जी की दी है, खाटू श्याम जी की दी है। हमने यहाँ से ब्यावर, उदयपुर, हर जगह। आज आप सोचो कि आपके ब्यावर रूट है, केकड़ी से ब्यावर, ये नागोला, रामपाली होके और बांधनवाड़ा, बिनाई होके एक बस संचालित नहीं हो रही थी 2023 के पहले। विकास की बात करें, ये केकड़ी से देवली, रामथला, मोलकिया वाला जो सड़क है, कृष्ण गोपाल कालेड़ा, बोगला, रामथला, नेगड़िया, ये 35 साल से जब से इधर सावर होके चेंज हुआ है, बस का नाम नहीं। हमने एक शटल बस लगाई आज से, जो 4 चक्कर जाएगी, 4 चक्कर आएगी। 20 ग्राम पंचायत के लोगों ने, आप ताजुब करोगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव के लोगों ने रोक के बस को और ड्राइवर कंडक्टर का स्वागत किया है। ये क्या है? ये लोगों का प्यार है। लोगों को क्या चाहिए सरकार से? आवागमन के साधन, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, यही चाहिए। और ये भी हम जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं करा पाए, और फिर बड़ी शौक से होशियारी में कहे कि हमने विकास के 4 चांद लगा दिए, विकास का पहिया घुमा दिया, बस नहीं चला पाए। आज एक केकड़ी डिपो में 61 बसें संचालित हो रही है। दिवाली से पहले राजस्थान रोडवेज के पास 1000 बसें और आ रही। आप सोचिए, आज जयपुर से जो केकड़ी डिलक्स बस आती है, तो एक बेटी, एक महिला एसी में बैठ के जाती है, आधे किराए में जाती है। कल मैं मालपुरा था किसी कार्यक्रम में, मेरे दोस्त है सौभाग्य सिंह, उसने मुझे कहा कि बेटी यहीं आ गई जयपुर, पूना से ट्रांसफर होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। अच्छा, मैंने कहा रहे थे जयपुर आ गई, जयपुर में जॉब लग गई उसकी। मैंने पूछा कहाँ रह रही है? कि नहीं, वो मालपुरा से जयपुर अप डाउन कर रही है। आपने जो एसी बस चला दी तो सुबह जाती है, शाम को आ जाती है, और आधा किराया है महिलाओं के लिए। 80 साल से ऊपर वाले के लिए छूट है। तो कितनी बड़ी, जब आदमी चलता है तो दुआ देता है सरकार के। ये सरकार का लोक कल्याण है, ये जन कल्याण की सोच का पर्यायवाची है कि हम क्या कर रहे हैं। आज आप सोचिए, केकड़ी डिपो 25,000 किलोमीटर चल रहा है, आज 13 बसें आ गई तो 30,000 किलोमीटर क्रॉस करेगा। और जब अगले दिसंबर में 1000 बस आएगी तो 40-50 बसें हमको भी मिलेगी। तो हम हर गांव से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा से जोड़ने का काम करेंगे। ये सामान्य काम नहीं है। आज से 35 साल के बाद राजस्थान में कहीं डिपो बना है, तो ये कहना और करना, उनमें बहुत अंतर है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि केकड़ी को ये इतनी बड़ी सौगात दी है, ये जनता के हित की है। ये अब आप सोचो, राखी आ रही है, पिछली कांग्रेस की सरकार ने 1 दिन राखी पे मुफ्त किराया होता था महिलाओं को, हमारी सरकार ने 2 दिन की। आप देखना आगे आगे होता क्या है। तो ये केकड़ी डिपो की मैं दावे से कह सकता हूँ कि राजस्थान के बेस्ट 5 डिपो में से एक डिपो केकड़ी का होगा। हम बस स्टैंड भी बना रहे हैं यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए, नया बस स्टैंड बना रहे हैं, पशुपालन विभाग की जमीन हम रोडवेज को स्थानांतरित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आवागमन के साधन पे हमारा फोकस है। क्या शत्रुघ्न गौतम जी को फिल्में देखने का शौक है? क्योंकि जिस अंदाज में आप एंट्री मारते हो, काला चश्मा, डिफेंडर गाड़ी, तो और बॉस के नाम से आपको जनता प्यार ऐसा भी करती नहीं है। ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या पिक्चर जब बच्चों के साथ समय मिलता है तो मनोरंजन भी एक साधन है, और कोई अच्छी पिक्चर आती है तो जरूर देखने का मौका नहीं चूकते। लेकिन ऐसा नहीं है, शुरू से ही जीवन में काम भी किया है, संस्कार भी हैं, तो ये कुछ खुद का शौक भी रहा है, हॉबी भी रही है। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि अपने 24 घंटे में से 15 घंटे गाड़ी में गुजारता है, उसका कमरा गाड़ी होती है। गाड़ी अच्छी होती है तो आदमी को कुछ चीज़ें सुलभ होती है, इसलिए। और रहने सहने का तो अगर आप खुद जानते हो कि हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, तो अच्छा लगता है। ये तो स्टाइल अलग अलग लोगों की अलग अलग है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर आज आप राजनीति में नहीं होते तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप आज कर रहे होते? शुरू से ही ईश्वर की कृपा थी, और समाज में रहना और लोगों के बीच
रहना मुझे मेरा एक उत्साह या मेरा खुद का उत्सुकता थी, मेरे मन में एक उत्कंठा थी कि नहीं, किसी के लिए कुछ करना है। अपना जीवन तो अपने बच्चों को पालना तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन हम कुछ लोगों के लिए, हम समाज के लोगों के लिए, हम अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति के लिए कुछ करें। जब सरपंच बना किसी तो लगा कि कुछ आगे बढ़ना चाहिए, और मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। ये सब प्रारब्ध के खेल हैं। ईश्वर आशीर्वाद देता है तो सब रास्ते खुलते हुए चले जाते हैं, और यदि ईश्वर आशीर्वाद नहीं हो तो उनको विधायक बनने में 28 बरस लग जाते हैं। 80 में जो आदमी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा वो 8 में एमएलए बनता है, और मंत्री बनने के लिए 38 साल इंतजार करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये ईश्वरी कृपा है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माँ बाप की कृपा है, जनता का प्यार है, लोगों के मन में सोच है कि हमारा विधायक, हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। राजनीति में नहीं होता तो व्यापार कर रहा होता। और मेरे पिताजी मुझे संस्कृत पढ़ा के पीटीआई बनाना चाहते थे। सलीमाबाद मुझे छोड़ आए थे बचपन में, और मैं 4 दिन रह के वापस आ गया। मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे कहीं और जाना है। व्यापार करता निश्चित रूप से, लेकिन सबकी सोच है, और मेरे परिवार का, खासकर मेरी धर्मपत्नी का, सबका सहयोग इस कदर है कि कभी मुझे ये नहीं कहते कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो। तो सारे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे फादर आज इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे देख के खुश होते थे। उनके मन में ये होता था और कि नहीं, मेरा बेटा विधायक बना है। और वो जब मैं 12th तक था तो सबको कहा करते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और मेरे से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी उनको। और जब मैं सरपंच बना और उसके बाद कहने लगे कि मैं इसको कुछ नहीं करने वाला समझता था, लेकिन इसने वो सब कुछ कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। और उनको ये था, बड़ा खुश और बड़ा आशीर्वाद था उनका कि इस बेटे के नाम से मुझे जानते हैं। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा केकड़ी पधारे थे 11 जुलाई को। 4 लेन केकड़ी देवली नसीराबाद को उन्होंने शिलान्यास किया। वो दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? क्या सब कुछ आपके लिए आसान था? क्या दिक्कतें आपको इस सफर के दौरान हुई? आपने 231 दिन तक चप्पल भी नहीं पहनी थी, और ऐसी जो चीजें जो लोगों को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। खुश जी, राजनीति में रोज नई सुबह होती है, कहीं अंधेरा नहीं होता, रोज कुछ न कुछ सिखा के जाता है। जनता ने डिमांड नहीं की थी इस सड़क की, मैंने भी नहीं सोचा था ये इतना बड़ा काम ऐसे हो जाएगा। 3 नवंबर 2023 को जब मैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पटेल मैदान में बैठा था, तो सामने वाले कहते थे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना विकास कर दिया, और विकास की गंगा, हम 50,000 से जीतेंगे। मैं हर मोमेंट, हर क्षण, हर पल राजनीति के लिए, विकास के लिए, हर चीज के लिए सोचता हूँ। उसी क्षण मेरे मन में विचार आया कि इनसे लंबी लाइन खींचनी है, जो ये झूठी बातें विकास की कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ना है, और मैंने वही किया। मैंने मंच पे जब मेरा बोलने का मौका मिला, भारत सरकार के आदरणीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह साहब मंच पे विराज रहे थे, तो मैंने कहा कि केकड़ी की जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया तो कुछ नया करूंगा, और नया करने के लिए 3 दिसंबर को यदि मैं जीतता हूं, मुझे विजय मिलती है चुनाव में, तो ये जो सड़क है केकड़ी से नसीराबाद और केकड़ी से देवली, इसको आरामसीन रोड कह सकते हैं। कितने ही बच्चे, कितने ही नौजवान, कितने ही नवयुवक, कितने ही परिवार इस रोड पे काल का ग्रास बने हैं। बहुत सी मां की कोख खत्म हो गई, कोख उजड़ गई। किसी महिला के ऊपर से उसका पति या उसके पति का साया उसके हाथ से चला, उसके सिर से चला गया, वो विधवा हुई। कितनी मां की कोख खराब हुई, या कोख उजड़ना कह सकते हैं। कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे, किसी के ऊपर से पिता का साया, पति का साया ये हटा, क्योंकि हजारों लोग इस रोड पे दुर्घटना में खत्म हुए, या जिनको कहते हैं मृत्यु हुई। तो मेरे मन में जो भाव आया कि ये 4 लेन बनना चाहिए, उससे दुर्घटनाएं रुकेगी। और इस केकड़ी की जनता ने जो मैंने सोच के कहा, उसमें मुझे उन खरे उतरते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। अब जब 2 दिसंबर को काउंटिंग से पहले तैयारी थी, तो ज्ञानेश्वर व्यास जी और हमारे
कन्हैयालाल जी जेतवाल कहे कि भाई साहब आपको चप्पल हल्की पहन के जाना, चप्पल खोलनी पड़ेगी कल। तो जो पहनता था वही पहनी, और जब 7,542 वोट से जीत के बाहर निकला तो कॉलेज कैंपस में मैंने चप्पल छोड़ी। उस समय उस दिन बारिश हुई, केकड़ी के अंदर जश्न का माहौल था। 10 घंटे मुझे अजमेर से केकड़ी आने में लगे, और बारिश का मौसम था। उस दिन हो जोश था, कोई एहसास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, मार्बल पे ग्रेनाइट पे चलने का काम पड़ा, कच्चे में चलने का काम पड़ा, तो जान निकलती थी। लोग कहते थे जयपुर जाता था अस्पताल में या किसी होटल में या कहीं भी कि यहाँ तो पहन लो, यहाँ कौन देख रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं कि साहब आप चप्पल छोड़ो। मेरे मन से स्वतः ही प्रेरणा से मैंने ये काम किया है, तो ये बनेगी जब भी पहनूंगा। और उस बात को, उस मर्म को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने समझा। 2-3 बार मुख्यमंत्री जी मुझे दिल्ली लेके गए, गडकरी साहब से मिलाया, एनएच डिक्लेयर करने का प्रयास किया, एनएच डिक्लेयर नहीं हो पाया। मुझे कांग्रेस के लोग और जो मेरे सामने लड़ने वाले जनप्रतिनिधि ये कहने लगे, ये जीवन भर नंगे पैर घूमेगा, ये सड़क नहीं बनेगी, ये बनी नहीं सकती, केकड़ी से देवली की नसीराबाद के बीच में पाइपलाइन है, कैसे होगा। बहुत सारे अपमान के मैंने सहन किए। मैंने कहा जब होगा, मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचाएगी अपने आप। और निश्चित रूप से 18 जुलाई को 650 करोड़ रुपए RSH ने कहा कि ये 650 में बन जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की। 22 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के समकक्ष, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने पैर में चप्पल धारण की। उसके बाद भी मजाक बनाते रहे कि ये तो चप्पल पहन ली, घोषणा से क्या होता है, ये तो नहीं बनेगी, ये तो ऐसा होगा। उसकी DPR बनी, और DPR का टेंडर लगा 2 करोड़ रुपए का, पायोनियर कंपनी के DPR का टेंडर। अब वो DPR का टेंडर भी बीच में निरस्त हो गया किसी कारण से। तो दिसंबर 2024 में DPR का टेंडर फाइनल हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ पायोनियर को 2 करोड़ का, और उसका 1 साल का टाइम था। मैंने 6 महीने में DPR तैयार कराई। 30 जून 25 को DPR सबमिट हुई। DPR 1268 करोड़ की थी। अब DPR सबमिट हुई तो वापस फाइनेंस में गई, इसलिए कि पहले 650 ही था बजट घोषणा, एटलीस्ट दुगना हो गया। 650 से 1268, तो निश्चित रूप से दोबारा फाइनेंस ने वित्तीय स्वीकृति सैद्धांतिक सहमति दी अगस्त 2025 में। उसके बाद कोई भी टेंडर, क्योंकि जिनने बनाई हो ना वही जान सकते हैं, जो बातें करते हो ना बादशाह हो बातों के, वो नहीं कर सकते। 35 करोड़ की एक सड़क जो नायकी से निकल के और कादेड़ा रोड पे टोल पे जाती है, वो 12-17 किलोमीटर के जमीन का लैंड एक्विजिशन नहीं कर पाए, और सांप सीढ़ी की तरह रोड को घुमाते रहे, इधर कर लो इधर जमीन खरीद लो। उनको क्या पता वास्तव में 1268 करोड़ का हुआ। फिर उसमें एक नियम है, क्लोज है कि 80% लैंड एक्वायर नहीं होती जब तक 80% लैंड एक्वायर नहीं होती जब तक टेंडर नहीं लगेगा। मैंने 2 टुकड़े कराए, फेज 1 फेज 2, क्योंकि इसमें केकड़ी से देवली में लैंड एक्विजिशन ज्यादा नहीं है, 575 करोड़। उसका टेंडर अक्टूबर में फ्लोट हुआ। दिसंबर 2025 में टेंडर खुला। अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी छत्तीसगढ़ के आया, उन्होंने 39.8% बिलो डाल दिया। 9 करोड़ रुपए उसके फोरफिट हुए गवर्नमेंट। दोबारा टेंडर हुआ, फरवरी में टेंडर लगा 2026 में, अप्रैल में खुला। गोदारा कंस्ट्रक्शन कंपनी हरजीराम गोदारा जोधपुर के आया 15% बिलो में। मई में 25 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कराई। 445 करोड़ का टेंडर 15% बिलो में हुआ। 130 करोड़ रुपए यूटिलिटी शिफ्टिंग का, जिसका काम शुरू हो गया। फेज 2 के का काम टेंडर इस महीने में लग जाएगा। फिर फेज 2 510 करोड़ है। फेज 3 रिंग रोड 188 करोड़ है। और लैंड एक्विजिशन के लिए वो तो जानते भी नहीं होंगे, उनको पता भी नहीं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं खुश जी कि जोधपुर के बाद राजस्थान में रिंग रोड बन रही होगी, लेकिन जयपुर की रिंग रोड 94 किलोमीटर की है, 47 किलोमीटर बनी है बगरू से लेके कानोता तक। अभी 47 पाइपलाइन में काम अब शुरू होगा, कुछ जगह हो गया। जयपुर की जनसंख्या 40 लाख होगी, केकड़ी की जनसंख्या 55,000 होगी, और केकड़ी के 32 किलोमीटर का 4 लेन रिंग रोड बनेगा। तो निश्चित रूप से लैंड एक्विजिशन करना,
डीपीआर बनती है, डीपीआर आरएसआरडीसी को गई, आरएसआरडीसी से पीडब्ल्यूडी को गई, पीडब्ल्यूडी से रेवेन्यू को आई, रेवेन्यू से कलेक्टर के पास गई, कलेक्टर से एसडीएम के पास आई, एसडीएम से तहसीलदार जी के पास गई, तहसीलदार से पटवारी के पास गई, पटवारी से जमीन पे किसान के कितनी जमीन एक्वायर होगी, कहाँ पे होगी, कितना खसरा जाएगा, किस खसरे से में कितनी जाएगी, वो सारी रिपोर्ट वापस जीसी चैनल से वाया तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर के पास गई। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। गजट नोटिफिकेशन के बाद धारा 4 होती है। धारा 4 के बाद एसआईए की कमेटी बनती है। एसआईए की कमेटी की रिपोर्ट गांव तक पहुंचती है। फिर उसके बाद पंचायत की कमेटी की सुनवाई होती है। उसके बाद पंचायत की कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाती है। गवर्नमेंट उसको स्वीकृति प्रदान करती है। फिर गवर्नमेंट से वापस वो आती है और उसके बाद धारा 11 होती है। धारा 11 के बाद धारा 19 होती है। धारा 19 के बाद अवार्ड जारी होते हैं। हम पैसा देके किसान की जमीन पे चढ़ सकते हैं। तो हमने फर्स्ट फेज अवार्ड की स्थिति में आ गया, सेकंड फेज धारा 11 में आ गया, थर्ड फेज पे कार्रवाई शुरू है। तो निश्चित रूप से लैंड एक्विजिशन होके सरवाड़ का बाईपास, लोरवाड़ा का बाईपास सरवाड़ में अजगरा के पीछे से होता हुआ, तो निश्चित रूप से ये 1268 करोड़ की सड़क बनना ये सामान्य बात नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी के इतिहास में सबसे बड़ी सड़क है। राजस्थान जब से बना है आजादी के बाद 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़क नहीं बनी, सिंगल सड़क। धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, धन्यवाद देता हूं डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमार जी को, धन्यवाद देता हूं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जिन्होंने इस केकड़ी का सपने को साकार किया और जो मजबूती मुझे दी है इस सड़क के बनने से, इस इलाके की सुगमता से। ये इलाका डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, ये इलाका विकास की तरफ बढ़ेगा। इस इलाके के अंदर क्योंकि आवागमन के साधन और रोड कनेक्टिविटी दो ही विकास के मूल मंत्र हैं। आज जयपुर से हम चलते हैं कोटा की तरफ, तो चाकसू छोटा कस्बा है केकड़ी से, निवाई छोटा कस्बा है, सोयला छोटा कस्बा है, देवली छोटा कस्बा है, हिंडोली छोटा कस्बा है, तालेड़ा छोटा कस्बा है, लेकिन विकसित है, डेवलप्ड है, प्रोस्पेरिटी है, पैसा है, औद्योगिक विकास है। क्यों है कि वो 4 लेन पे है। जयपुर से चलो बगरू, दूदू, नसीराबाद, गुलापुरा, विजयनगर, रायला, मांडल, छोटे छोटे कस्बे हैं, लेकिन वो 4 लेन 6 लेन पे है। तो आज डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थिति वहां की आंक लीजिए। ये केवल कहने से विकास नहीं होते। जब ये सड़क बन जाएगी 2 साल बाद, इसका शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका लोकार्पण भी हम करेंगे। जब इस इलाके का वस्तु स्थिति से अवगत होंगे और सड़कों का जो जाल हमने बिछाया है, हमारी सरकार ने बिछाया है, निश्चित रूप से केकड़ी से पुराना देवली रोड 25 साल से सत विकसित था या खंड खंड था, आज उस पर 40 करोड़ और दिए हैं। हमारे इलाके में हमने ठीक करा दिया। ये ऐसा रोड होगा कि कभी खराब नहीं हो। कादेड़ा रोड कैसा रोड बनाया, आप भी जाते होंगे। आज सरवाड़ की जो सड़कें, मालपुरा से रेनलिया, मांदोलाई, केजड़ों का बास, बादू, शंभू नगर, देवगांव, काबरिया, बघेरा, 25 करोड़ की सड़क का काम चल रहा है। दतोप, बादू का खेड़ा, संडेला, बालाजी, कुआड़ा, कनूज से लसाड़िया, धुआड़े तक 25 करोड़ का सड़क का काम चल रहा है। एक सड़क हरपुरा होके हरपुरा, कोटड़ी, हरपुरा, कसाना, कचोड़िया, कुमारिया, हिंगुणिया, लल्लाई, भाटोलाव, सरवाड़, जड़ाना, खांडरा, सातोलाव, केरिया, नागोला, 41 करोड़ का काम चल रहा है। एक सड़क हाईवे से विजयनगर नसीराबाद हाईवे से सिंगावल, गोपालपुरा, संवरलाल जी के गांव, गोपालपुरा से बिनाई, टाटोटी, सराना, कोटड़ी, पड़ला, बावड़ी, डबरेला, जीवनपुरा, शेरगढ़, 57 करोड़ का काम चल रहा है। एक सड़क केरोट, रघुनाथगढ़, नागोला, रामवालिया, टाटोटी, मोतीपुरा, केबणिया, भट्टियाणी, नसीराबाद, 50 करोड़ का काम चल रहा है। एक सड़क 22 करोड़ की एकल सिंगा, मेवदा, रूपनिवास, सल्लारी, तस्वरिया, तीतरिया से मोलकिया, कसन गोपाल, कालेड़ा, पारा, बराई, फारक्या, प्रानेड़ा, रामखेड़ी, खेड़ी शंकर, सापला, 22 करोड़ का काम चल रहा है। सड़कों के क्षेत्र में हमने 450 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए। एक सड़क गुलगांव से मेरुकला और मेरुकला से बिसुन्नी, 30 करोड़ की, टेंडर फ्लोट हो गया। एक सड़क, ये 30 करोड़ की विभिन्न पुलियाएं, सड़कें हिंगुणिया और सापुणदा के बीच में
पुलिया जिसपे कितने लोग बह जाते थे, एक सड़क हिंगतड़ा से 4 एक पुलिया, इतनी काम हमारी सरकार ने स्वीकृत करे, फिर भी अंधे लोग कहते हैं कि विकास के हिसाब से एक करनी नहीं लगी, क्योंकि उनके चश्मे नहीं है, उनके पास विकास की सोच नहीं। 55 करोड़ के स्कूलों में कमरे चल रहे हैं, तो हमने काम किए, हम काम करना जानते हैं। जी बिल्कुल, एक एक सड़क का एक एक रुपया का आपने हिसाब किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगला जो सवाल है वो केकड़ी के सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है, केकड़ी जिले का निरस्ता। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या केकड़ी के लिए निर्णय सही था? ऐसा नहीं है, और कोई भी चीजें होती है, हम जब जिला बना था, अभी हमारी सरकार ने जो जिले फिजिबल थे उनको रखे। 12 किलोमीटर केकड़ी से रामतला, वो केकड़ी जिले में नहीं मिला सकते थे। ये जो थावड़ा, ये जो डूब क्षेत्र की 12 पंचायतें थे, क्या केकड़ी जिले में नहीं आती? क्या देवली केकड़ी जिले में नहीं आ सकता था? क्या विजयनगर केकड़ी जिले में नहीं आ सकता था? केवल आनन फानन में पिछली सरकार ने जहां जहां भी उनको लगा कि हमारे विधायक, उनकी क्या स्थिति है, हम कैसे राज में वापस आए, जिले बना दिए। सरकार ने रिव्यू किए, जिले बड़े होने चाहिए, और जिले के अंदर मानता हूं, लेकिन वो निर्णय पार्टी का, सरकार का था। और भविष्य में कभी जिला बनेगा तो हम प्रखरता से हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास हम वो बात रखेंगे। और जिले का जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जिले के पीछे हम एक भी चीज ऐसी नहीं रखेंगे जिससे लोगों को असुविधा है। जिले के नाम से हम यहाँ मिनी सचिवालय बना रहे हैं, एडीएम का ऑफिस हो गया, और भी जो चीजें हैं, डिपो आ गया, कोर्ट खोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आवश्यकता है वो पूरी करें। हाल ही में विपक्ष के नेता डॉक्टर रघु शर्मा जी ने एक विवादित बयान जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी करते हुए कहा कि वो 2.5 सालों में 5 बार केकड़ी आए हैं। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते? केकड़ी किसी के बाप की जागीर नहीं है जो किसी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ का वीजा तो लेना नहीं पड़ेगा। वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो 5 बार आए, 25 बार आए। कहावत है ना, बांस भी आए पाड़ेगा क्यों फटे। समझ गए आप कि केकड़ी में आए हैं तो देके गए हैं, और किसी के कहने से नहीं। और मुख्यमंत्री जी 5 बार नहीं 25 बार आ सकते हैं। आप, मैं तो ये कहूंगा कि जो आदमी खुद नहीं कर पाता ना, और उम्र के साथ साथ जो इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करी गई है, तो इसे सोच समझ के थोड़ी गई है। कहते हैं ना, 60 बन्नाटा हो गया, 60 हो गए। उम्र का प्रभाव है। कुछ लोग विकृत मानसिकता से ग्रसित हैं, उनको ऐसा लगता है ये मैं भी कर सकता था। इस केकड़ी के विकास के लिए कुछ कर नहीं पाए। आपके पास सरकार में मंत्री थे, आप ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री थे, और मैं कहूंगा कि जिस आदमी को, जिस व्यक्ति ने 80 के अंदर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, उनको विधायक बनने में 28 बरस लगे। वो क्या सोचते, कितने, मैं कहता हूं राजस्थान की राजनीति में क्या स्थान था, और वो केकड़ी में पार्षद की तरह बातें करते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी कहे, यहां से करेंगे, वहां से करेंगे, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीजें हैं। मैं खुली डिबेट आपके माध्यम से भी कह सकता हूं। एक एक साल का, एक एक महीने का हिसाब, चाहे केकड़ी में रहने की बात हो, चाहे केकड़ी में फोन उठाने की बात हो, चाहे केकड़ी की जनता से मिलने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हम हर क्षेत्र में आ गए। मुख्यमंत्री जी का स्नेह, और इतना बड़ा काम किया था तो उसका शिलान्यास करने तो आएंगे हैं। किसी से सर्टिफिकेट लेंगे क्या कि आए नहीं आए, या यहाँ केकड़ी कोई अदर स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है जो वीजा लेना पड़ता हो। उनको यही पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी मसूदा गए थे 2 जुलाई को, उनको यही पता नहीं है मुख्यमंत्री जी पुष्कर कितने में आ गए। क्यों? उम्र का प्रभाव है। और राजनीति में किसी पे कमेंट पास करने, मुझे उस बात का दुख नहीं है कि ये दया एक समाज का व्यक्ति जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, गिरिराज भगवान की आशीर्वाद है, माता पिता का प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला करके और भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया।
और उनके लिए एक व्यक्ति जो अपने जिंदगी में फेलियर मंत्री रहे, जो कुछ नहीं कर पाए, वो कहते हैं मुख्यमंत्री नकारा है। मैं कहता हूं कि समाज के व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं निंदा करता हूं ऐसे व्यक्ति की जो अपने समाज के व्यक्ति को गाली देने का काम करते हैं। जिनके पास सब व्यक्ति को इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन शब्दों की और जबान पे कंट्रोल होना चाहिए। कि नका एक वो पद ही इतना बड़ा है कि सदियों लग जाती है किसी की सोच से आगे बढ़ने में कि मुख्यमंत्री क्या होता है। मुख्यमंत्री शब्द ही प्रदेश के मुखिया हैं, 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सर्टिफिकेट दोगे कि क्या हो क्या नहीं हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, माफी मांगनी चाहिए उनको कि यहां आगे। और मैं कहूं कि जब कहां सो रहे थे, आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब जयपुर भीलवाड़ा पे दुर्गति हुई, जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पे फैसले हुए उल्टे सीधे, और आपकी सरकार ने जयपुर भीलवाड़ा मार्ग की दुर्गति करी, जब नींद आ रही थी, जब कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। विकास चर्चा करो, और आपके माध्यम से कागज लाके दे सकता हूं कि किसके राज में दुर्गति हुई जयपुर भीलवाड़ा की। आज जयपुर रोड 4 लेन क्यों नहीं बन रहा, या केकड़ी से शाह भीलवाड़ा रोड की इस स्थिति में है, तो उसके पीछे कारण कौन है? कुछ नहीं जानते तानते, अब बकवास करने से कुछ नहीं होता है। ये चीजों का जवाब देना हमको आता है। और मैं कहूं मित्रों, राजनीति में किसी को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। हम इसका इलाज कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे। इलाज जनता करती है। 5 बार कर दिया इलाज आपका, और अभी इलाज की जरूरत आपको है। किसका इलाज कर दोगे, क्या कर दोगे, खा जाओगे? ये जीत हार चलती रहती है राजनीति में, और हारने के बाद अपने शब्दों पे मर्यादा होनी चाहिए। जीतने के बाद लोगों के दुख सुख में आप कितना आते हो। आपके फोन एल&टी की क्रेन से नहीं उठते, आपके पास घर पे कोई जाए तो मिलते नहीं हो। आपके इलाके के लोगों को कितने बार थाने में बंद करवा के पिटवाया। आप कैसी बातें करते? अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी ने अगर जो बोला था अभी 21 तारीख को कि 15 करोड़ की 25 करोड़ की जमानत मांगी 151 में, अगर इसको साबित कर दे तो मैं जय हिंद करके और उनके हाथ लगा के राजनीति से संन्यास ले लूंगा। झूठ बोलते हो, सस्ती लोकप्रियता ताली बजवाने के लिए। कोई प्रूफ है कि इतने की हैसियत प्रमाण पत्र मांगा तो मैं दावे से कहता हूं मैं नमस्ते कर जाऊं। झूठ बोलते हो, झूठे हो तो प्रूफ सहित प्रमाण सहित बताओ कि फला व्यक्ति को 151 में फला तारीख को इतने बजे लेके आए, इतने बजे उपखंड अधिकारी के पास पेश किया, और उपखंड अधिकारी ने ये 25 करोड़ की जमानत मांगी। अगर 1 करोड़ की भी मांगी तो आप कहो जो हम करें। झूठ बोलने से सस्ती लोकप्रियता हासिल होने से ऐसा कुछ। उन्होंने आपको एक चेतावनी देते हुए एक बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2028 का विधानसभा का चुनाव आप केकड़ी से ही लड़िएगा, भाग मत जाइएगा। ये उनके शब्द थे। मैं कहीं नहीं भागने वाला, मैं मेरी पार्टी के निर्णय को स्वीकार करता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में अंतर है मित्र। अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भजन लाल शर्मा जी, और कांग्रेस पार्टी में कितनी बार हार जाओ, नट्टे जब तक नहीं जीतेंगे, जब तक विधायक का चुनाव लड़ते रहेंगे। 3 बार हारो, 5 बार हारो, तो पार्टी का आदेश मानना पड़ता है। कौन लड़ेगा आप बताओ, आप लड़ोगे? मैंने आज ही कहा है कि कौन लड़ेगा, आप जनता के समक्ष बताओ ना कि मैं लड़ूंगा कि मेरा बेटा लड़ेगा है। और ये भविष्य के गर्भ में है, और अगर आपको इतना हो तो आप बताओ ना क्या कर सकते हैं। ये 28 में ये लड़े वो लड़े, अरे यार 2 बार सावर लाल जी से हार गए, 1 बार गिरधर लाल जी से हार गए, 2 बार केकड़े की जनता ने हरा दिया, 5 चुनाव हार चुके। आपके पास 20-30% नंबर नहीं है आपके। आप कौन सी बातें करते हो किसके हारने की जीतने की? ये सब भविष्य के गर्भ में। मैं तो ये कहता हूं ये हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चुनाव ऐसा ही हो कि मुझे भी मौका मिले और उनको भी मौका मिले। तीसरी बार भी क्या होता है ये समय बताएगा, ये केकड़े की जनता बताएगी। ऐसे करके सस्ती लोकप्रियता नहीं बता सकती कि ये क्या है क्या नहीं है। ये केकड़े की जनता जानती है कि दुख सुख में केकड़े की जनता के साथ कौन खड़ा है। विकास के मुद्दे पे केकड़े की जनता के समकक्ष क्या है, हमारे सोच के साथ, हमारे विजन के साथ केकड़े का विकास। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आप 8 से 13 में थे, आपने डीटीओ ऑफिस के बाहर 40 बीघा जमीन में 4 दीवारी करा के नाले में
कह दिया कि खेल स्टेडियम है। आप कुछ जब 18 से 23 में मौका मिला उसको भूल गए और यहाँ कह रहे हो खेल स्टेडियम है। आपका विजन का याद तो होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हमारा हमने पहले ये कहा था, आज ये कहा है। तो ये कुछ नहीं। जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में, तब शत्रुघ्न गौतम जी को भाजपा से टिकट नहीं मिला था या शत्रुघ्न जी ने टिकट नहीं लिया था? इसके पीछे क्या सच्चाई है? रूमर्स फैलाते हैं लोग काफी, इसके पीछे क्या सच्चाई? वो कुछ भी बातें करे, पार्टी का निर्णय था, मुझे स्वीकार। अगला जो सवाल है वो एक सवाल भी है और एक निवेदन भी है। भारत में हम गाय को माता मानते हैं और आज सड़कों पे जो गायों की दुर्दशा है वो दयनीय है। वो डस्टबिन से कचरा उठा के खाती है, एक्सीडेंट में मारी जाती है। उसके लिए आप ऐसा जो कार्य करोगे जिससे ये चीजें बंद हो जाए फिलहाल केकड़ी में, इस पे आप क्या जवाब दोगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित रूप से मेरा गौशालाओं में प्रति आत्मीय भाव रहता है और मैं विधायक कोष के पैसे जहाँ जहाँ जरूरत होती है मैं देता हूँ। इसमें सर मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, विधानसभा में भी कहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन लोग जब तक गाय दूध देती है उस गाय को घर पे रखते हैं, जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है सड़क पे छोड़ देते हैं। समाज के लोगों में ही हमें जागृत करके और ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम एक गाय को पकड़ के गौशाला भेजते हैं, दूसरी तैयार हो जाती है। वास्तव में ये चिंतनीय विषय है, लेकिन इसमें हम मदद ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ काम भी किया है, बहुत सारा वर्कआउट भी हुआ है कि ये स्थिति नहीं हो। और हमारे संत समागम, हम सब लोग समाज में जो भी ऐसी स्वयंसेवी संस्था है, आज गौशालाओं के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि गौशालाएं अच्छी संचालित। और केकड़ी की जनता को बधाई दूंगा। केकड़ी में जैसे 2-3 गौशालाएं हैं, सरवाड़ में 200-300 गौशालाएं हैं, वो जगह भी हम मोटिवेट करते हैं। बगेरा में है, जूनिया में है, विधायक को से भी पैसा दिया है। लेकिन जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि गाय को बाहर छोड़ना पाप है, जब तक इस स्थिति पे कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। और हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है टैगिंग कराएं और टैगिंग करा के उस गाय के, उस जानवर के मालिक का नाम ऑनलाइन होना चाहिए कि ये गाय किसकी है, ये जानवर किसका है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा करें तो बहुत, क्योंकि अगर उसके ओनर का नाम पता चल जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगले विधानसभा सत्र में भी चाहे ध्यान आकर्षण लगाना पड़े या कुछ और पूछना पड़े, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर प्रभावी कानून बना के जनता के समक्ष रखे। इससे आम जनता की राय हो और गाय की कद्र हो। जो स्थिति बनती है ना वो ठीक नहीं है आप समाज के लिए, हमारे लिए। इस भौतिक युग में जहाँ हम इतनी बातें करते हैं विकास की, वहाँ अगर इस तरह की होती है तो दुख होता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आज अगर आपको मुख्यमंत्री जी के सामने 2028 से पहले ऐसी कोई मांग जो केकड़ी के लिए आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मांग होनी चाहिए, जो आप सिर्फ एक मांग आपको रखने का मौका मिले, तो क्या मांग हो सकती है सबसे बड़ी केकड़ी के लिए? 2 मांग अगर मुख्यमंत्री जी कहें तो हम लगे हुए हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, दिया जी से भी कहा है और सारे विधायक मित्रों से भी कहा है कि जयपुर भीलवाड़ा को NH डिक्लेयर हो और ये 4 लेन हो। ये प्राथमिकता है हमारी। एक नसीराबाद से बूंदी रेलवे ट्रैक से जुड़े, अगर ऐसा होता है, ये दोनों इश्यूज बड़े इश्यूज हैं। और यदि जनता और पार्टी ने मौका दिया, कुछ ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, तो ये दोनों काम मेरी प्राथमिकता में है। कि जयपुर भीलवाड़ा ये एक 1270 का बन गया, ये 2000 करोड़ की सड़क होगी, जयपुर और भीलवाड़ा जुड़ता है तो ये 2 4 लेन से एक कस्बा जुड़ेगा। तो स्वाभाविक है, नेचुरली डेवलपमेंट की खूब चीज़ें यहाँ पे स्थापित होगी और रेल कनेक्टिविटी जुड़ती है तो निश्चित रूप से औद्योगिक विकास के 4 चांद लगे जाएंगे। चाहे वो उद्योग का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। माइनिंग एरिया है, प्रकृति की कृपा है, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज फेल्सफायर, हर तरह की फसलें आज भी फ्लोराइड जोन होने के बाद भी
केकड़ी वो कस्बा है, केकड़ी की जनता वो जागृत जनता है कि गवर्नमेंट स्कीम में राजस्थान में फर्स्ट 5 में आती है, चाहे फार्म पॉन्ड हो। आज बारिश के मौसम में अगर हमारे देवगांव जाओ तो ऐसा लगता है कि आप हरियाणा और पंजाब की धरती पे उस सरसों की खेती देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ें होती है तो औद्योगिक विकास में 4 चांद लगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शत्रुघ्न जी गौतम। आज आप हमारे कुछ राजस्थान के पॉडकास्ट चैनल पर पधारे और हम ये उम्मीद करते रहेंगे कि केकड़ी के लिए आप आगे ऐसे कार्य करते रहेंगे। थैंक यू।